के बाद ये सारी बातें जो है ये बेमानी हो जाएंगी। तब तो ये देखना होगा कि आंकड़े किस पार्टी को कितने आ रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ रहा है, कांग्रेस क्या वाकई में वैसी चुनौती दे पाएगी या उस तरह से बढ़ पाएगी जैसा अनुमान लगाया गया, चाहे ओपिनियन पोल में चाहे एग्जिट पोल में। क्योंकि बीजेपी को उम्मीद यह है कि जो आखिरी हफ्ते में जो पुश लगाया वो पार करा देगा, वो पार करा देगा नैया, वो 224 में 113 के जो आंकड़ा है उसको पार करा देगा। लेकिन उधर कांग्रेस बार बार दावा कर रही है कि हम तो 130, 140, 125 इस तरह के आंकड़े में बढ़ेंगे। और अहम बात, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव, इन कर्नाटक के नतीजों में उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को इसलिए नहीं भूलना है क्योंकि उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश में ये निकाय चुनाव पिछले एक महीने के बहुत ही अहम घटनाक्रम के बाद हो रहे हैं, जिसमें ये बार बार कहा गया कि जो माफिया या जो गुंडागर्दी थी उस पर बहुत सख्त कदम उठाए योगी सरकार ने, और उसको जनता जो है वो किस तरह से लेती है वो शायद यहां से एक इशारा मिले। रवि सिंह हमारे साथ मौजूद है गाजियाबाद से। रवि, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए किशोर, सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये काउंटिंग सेंटर सबसे बड़ा गाजियाबाद का, और सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद की जो जिला है और यहाँ पर 9 निकाय है, जिसमें एक महापालिका, 4 पालिका और 4 पंचायत है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी सरकार रहे उत्तर प्रदेश में, जो स्थानीय निकाय में बीजेपी के ही कब्जा रहा है, यानी कि मेयर बीजेपी की सीट रही है मेयर की। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली से सटा हुआ बिल्कुल ये इलाका है, और ऐसे में दिल्ली को कंपैरिजन किया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से लोग जो दिल्ली कामकाज के लिए जाते हैं, तो साफ सफाई से लेकर और तमाम चीजें वो दिल्ली में देख के आते हैं। तो गाजियाबाद में वही इंप्लीमेंट करवाने को लेकर उनके दिमाग में वोट रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये देखिए काउंटिंग सेंटर के सामने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, एजेंट जुड़े हुए हैं। अभी सरकारी कर्मचारियों को ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है जो काउंटिंग सेंटर है, लेकिन तमाम जो कर्मचारी हैं, तमाम जो अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, वो बाहर ही इंतजार करें, क्योंकि 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद उसके थोड़े से पहले ही उनको कुछ लोगों को इजाजत दी जाएगी। और फिलहाल यहाँ का स्थिति यह है कि बहुत बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट भी हुई है पुलिस की, और पूरी की पूरी तरीके से चाक चौबंद जो प्रबंध और व्यवस्था की गई है। तो इंतजार है 8 बजे का, और जिसके बाद काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और ये नतीजे सामने आ जाएंगे कि किसकी सरकार यहां पर बनने वाली है। जी हाँ रवि, और सिर्फ गाजियाबाद की बात नहीं है और बाकी निकाय चुनावों की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं, और उनमें एक तो बहुत ज्यादा अहम, दोनों ही अहम है, लेकिन एक बहुत ज्यादा अहम इस लिहाज से क्योंकि देखना है कि पुरानी जो भी परंपराएं रही हैं वोटों की, वोटिंग की, वो क्या बदलने वाली हैं रामपुर क्षेत्र में। जी हाँ जी, हम बात कर रहे हैं स्वार विधानसभा क्षेत्र सीट की। स्वार विधानसभा सीट जो अब्दुल्ला आजम खां की सीट होती थी, आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां स्वार विधानसभा सीट से जीते थे, फिर उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो अब वो सीट उनके हाथ से छिन गई है। अब स्वार विधानसभा सीट में फिर से चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, जिनका नतीजा भी आज ही आने वाला है। और स्वार में अब देखना है कि बीजेपी अपना दल एस गठबंधन और समाजवादी पार्टी में कौन जीत जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम ये विधानसभा उपचुनाव। वहां पर जावेद मंसूरी हमारे साथ मौजूद है काउंटिंग सेंटर से। जावेद, क्या हो रहा है वहां पर?